उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आए दिन देखने को मिलती है कि विभाग चाहे जितना कमज़ोर हो, घाटे में हो, लेकिन ना तो नेताओं की ऐशो आराम में कोई कमी आती है और ना ही अफसरों की। उत्तर प्रदेश के अधिकतर नगर निगम जो हैं वो घाटे में ही चल रहे हैं। उनके पास अपनी आमदनी का स्रोत बहुत सीमित है और अगर सरकार मदद न करे तो वो कर्मचारियों का वेतन भी ना दे पाएं। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम है लखनऊ में, लखनऊ नगर निगम जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसके बावजूद सरकार यहाँ भरपूर पैसा देती है, मदद करती है, फिर भी नगर निगम घाटे में रहता है, गरीबी का रोना रोता है, विकास कार्य नहीं करा पाता, साफ सफाई को लेकर संकट आए दिन होता रहता है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहाँ के अफसरों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, यहाँ की नेताओं की रईसी में कोई कमी नहीं है और ये न कम होने का नाम ले रही है। आज हम आपका ध्यान लखनऊ नगर निगम में करोड़ों की गाड़ियों के कबाड़ होने की ओर दिलाएंगे। एक ओर तो मेयर सुषमा खरकवाल नगर निगम में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, वो हर अफसर से लड़ाई झगड़ा कर चुकी हैं। दूसरी ओर 48 गाड़ियां 2 साल पहले खरीदी गई 2023 में सीएनजी की, वो कूड़े में तब्दील हो गई, वो एक दिन चली नहीं, सरकार का 5 करोड़ रुपया पानी में चला गया, यानी कि मूर्छा लग गया आप कह सकते हैं उसमें। तो ये है उत्तर प्रदेश में गरीब नगर निगम का हाल। आमदनी और खर्चे के इस अंतर को आप जब देखेंगे तो इसकी बहुत खतरनाक तस्वीर आपके सामने आएगी। फिर भी गरीबी में भी सरकार ने मदद की और 48 गाड़ियां खरीदवाई। उन गाड़ियों को लोगों ने कबाड़ में तब्दील कर दिया, उनको चलने नहीं दिया, क्योंकि डीजल वाली जो गाड़ियां चलती हैं उसमें डीजल भी चोरी होता है और अफसरों की आमदनी भी होती है। भले लखनऊ में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां कम पड़ जाएं, लेकिन नई खरीदी गाड़ियों को वर्कशॉप से नहीं निकाला गया और ये गाड़ियां वाहनों की कमी का हवाला देकर ही खरीदी गई थी कि साहब गाड़ियां नहीं है इसलिए कूड़ा उठाने में बड़ी समस्या आती है। सरकार का पैसा था, 5 करोड़ रुपया मिला, गाड़ी खरीद ली गई, लेकिन जब खरीद ली गई तो 2 साल से फिर वो निकली ही नहीं स्टोर से, वर्कशॉप में पड़ी है आरआर के गोमती नगर में और वहाँ खड़े खड़े वो कबाड़ में तब्दील हो गई। आज भी वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कईयों तो फूल माला भी चढ़ा हुआ है अभी तक। तो नगर निगम में हर साल 28 करोड़ रुपया का डीजल खरीदा जाता है। इस बार सरकार ने 33 करोड़ रुपया का बजट पास किया है नगर निगम सदन ने। 33 करोड़ रुपया में डीजल खरीदा जाएगा तो स्वाभाविक है, और सीएनजी गाड़ी में डीजल तो लगता नहीं, बिजली भी लगती है, कहीं उसमें बैटरी से चल जाएगा, तो उसमें आमदनी और चोरी इन सब की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कमीशन खोरी की। तो इसलिए इन गाड़ियों को चलने ही ना दो सीएनजी को, और डीजल गाड़ियां चलती रहें, सबकी जेब में गर्माहट बनी रहे। तो आप सोच लीजिए कि जिस नगर निगम में वेतन के लाले हो वहाँ खजाने की सफाई के कितने सारे रूप हैं, कितने सारे तरीके और हथकंडे हैं। तो नगर निगम लोग कहते हैं कि साहब एक सड़क बनी रही थी उसे दोबारा बना देते हैं, एक नाली बनी रही थी उसे दोबारा बना। तो ये खेल तो बड़ा समय से चल रहा है, कभी कभी उभरता है, कभी कभी कुछ कार्रवाई होती है, नहीं तो फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर वही सरकार के सामने रोना ना, साहब हमारे पास तो पैसा नहीं, नगर निगम तो विकास कार्य कैसे कराए। तो झक मार के सरकार को फिर देना पड़ता है। पेट भरने वाले हर साल अपना भर रहे हैं, कमीशन खोरी जारी है, डीजल चोरी जारी है, नए नए सामान कबाड़ में तब्दील होते हैं।